नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सबको मेरे चैनल फार्मासिस्ट अभिजीत चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आज के वीडियो का टॉपिक का नोट्स आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक होगा और आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद पूरा यूनिट का नोट्स आपको व्हाट्सअप चैनल पर ही मिलेगा। और एक और बात, आज की वीडियो से आपको 15 से 20 मार्क्स मिनिमम मिलेगा। और तो शुरू करते हैं, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज के एक्सप्लेनेशन होगा एकदम सिंपल। नोट्स में थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल होगा। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले क्या देखते हैं? पहले देखते हैं हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन क्या है? फार्माकोग्नोसी मेनली एक फार्मास्यूटिकल साइंस का ब्रांच है जो डील करते हैं किसके ऊपर? क्रूड ड्रग के स्टडी के ऊपर डील करते हैं। क्रूड ड्रग डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल सोर्स। और ये स्टडी किस किस पार्ट में इंक्लूड है? स्टडी इंक्लूड है आइडेंटिफिकेशन, कल्टिवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एवेल्यूएशन, स्टोरेज एंड यूजेस के ऊपर। तो डेफिनेशन क्या होगा? फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स, एंड इट इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन, कल्टिवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एवेल्यूएशन, स्टोरेज एंड यूजेस। तो एक छोटा सा डेफिनेशन भी है, जो क्या है, क्या बोलते हैं कि फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। सिंपल एकदम डेफिनेशन, फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो क्रूड ड्रग क्या है? क्रूड ड्रग इज द नेचुरल ड्रग्स यूज्ड विदाउट केमिकल मॉडिफिकेशन। कोई भी नेचुरल ड्रग्स को केमिकल मॉडिफिकेशन ना करके यूज़ करने को ही बोलते हैं हम क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग का एग्जांपल क्या क्या होगा? क्रूड ड्रग एग्जांपल आएगा जिंजर, क्लोव, सिन्ना, नीम एक्सेट्रा। उसके बाद आएगा हार्बल ड्रग। हार्बल ड्रग क्या? हार्बल ड्रग इज द मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल। तो देखिए, क्रूड ड्रग प्लांट से भी हो सकता है, एनिमल से भी हो सकता है, लेकिन हार्बल ड्रग सिर्फ प्लांट से ही होगा। नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। डिफरेंट जो नेचुरल सोर्सेज से जो ऑब्टेन होते हैं उसे हम नेचुरल प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए, क्रूड ड्रग भी नेचुरल प्रोडक्ट है, हर्बल ड्रग भी नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम केमिकल सब्सटेंस कुछ, देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि केमिकल मॉडिफिकेशन ना करने का हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। अगर हम केमिकल मॉडिफिकेशन कुछ कर भी देंगे फिर भी वो नेचुरल प्रोडक्ट ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फार्माकोग्नोसी वर्ड का ऑरिजिन क्या है। फार्माकोग्नोसी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से ऑरिजिन हुआ है, फार्माकॉन एंड जेनोसिस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन, और जेनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। तो फार्माकोजेनोसिस, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोजेनोसिस का मतलब क्या है? नॉलेज ऑफ मेडिसिन। और इस फार्माकोग्नोसी टर्म किसने यूज़ किया था? C.S. साइडलैंड ने कब? 1815 में। चलिए आप देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी कि फार्माकोग्नोसी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट के बारे में नॉलेज देता है। फिर क्या करते हैं? दूसरे पे आता है हमारा हेल्प्स इन डिस्कवरिंग न्यू ड्रग्स, न्यू ड्रग डिस्कवरी में मदद करते हैं बहुत सारा। फिर आते हैं क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ हर्बल ड्रग। हर्बल ड्रग का क्वालिटी और प्योरिटी कैसे होगा उसको चेक करने का वगैरह उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करता है। फिर आता है सपोर्ट हर्बल मेडिसिनल इंडस्ट्री, मेडिसिनल इंडस्ट्री में जो हर्बल मेडिसिनल इंडस्ट्री उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है हमारा फार्माकोग्नोसी। फिर आते हैं प्रोमोट सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल जो मेडिसिन है उनका सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ को भी प्रमोट करते हैं हमारा फार्माकोग्नोसी। फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है? पहला क्लासिफिकेशन है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकल हम अरेंज करते हैं उसे हम अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि ए से पहले एलोय आएगा, अर्जुन आएगा, बी से आएगा बेलाडोना, उसके बाद सी से आएगा जैसे कि क्लोव हो गया, सिनामन हो गया, कोरिएंडर हो गया। फिर डी से आएगा डिजिटलिस, फिर अगर ई से आएगा तो एर्गॉट आएगा, एफ से आएगा फिनल। वैसे होता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड ऑन द प्लांट यूज्ड, प्लांट पार्ट यूज्ड। तो हम कौन से पार्ट यूज़ करें उसके ऊपर बेस करके होते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम सिन्ना का लीव्स यूज़ करें, सिनामोन का बार्क यूज़ करें। जैसे कि अब फिर सोचिए, नीम का भी लीव्स यूज़ करेंगे तो नीम और सिन्ना एक ही पार्ट में आएगा। और सिनामोन का बार्क यूज़ करें, लिक्विड इसका रूट यूज़ करें, क्लोव का फ्लावर यूज़ करें, और किसी भी दूसरे का फ्लावर यूज़ करेंगे तो फिर वो एक ही ग्रुप में आएगा, क्लोव और वो। और फ्रूट्स किसका यूज़ करें? फ्रेल का फ्रूट यूज़ करें, सीड्स यूज़ करें, नक्स भूमिका का। वैसे होते हैं क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए इन दोनों का मेरिट्स और डिमेरिट्स भी देख लेते हैं, जो कि हमने नोट्स पे लिए तो आपको लिख लेना पड़ेगा। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का मेरिट्स क्या है? ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अल्फाबेटिकल है तो हर कोई समझ सकते हैं, तो सिंपल है। डिमेरिट्स क्या होगा? डिमेरिट्स होगा कि ये मॉर्फोलॉजी के बारे में नहीं बताता, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बताता, ये टैक्सोनॉमी के बारे में नहीं बताता, ये क्या होता है, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में नहीं बताता। यही होता है इसका डिमेरिट्स। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेरिट्स क्या होता है कि इससे हम पता कर सकते हैं कौन सा पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात, इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है। डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बोलता, टैक्सोनॉमी के बारे में नहीं बोलता, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में नहीं बोलता। फिर आते हैं हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को हम बोटानिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं।
तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस होता है? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मेनली बेस होता है टैक्सोनॉमी के ऊपर। देखिए यहाँ पे लिखा है इट ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स बाय व्हाट दे लुक लाइक, वो कैसे दिखता है और वो कैसे मेडिकल यूज होते हैं, इन दोनों के ऊपर बेस करके हमारे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बेस होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि इट फॉलो स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल हायरार्की फॉलो करता है। जैसे कि पहले किंगडम आएगा, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं हमारे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। एक और एग्जाम्पल भी है जैसे कि सिन्ना का किंगडम होता है प्लांटी, डिवीजन होता है स्पर्मेटोफाइटा, क्लास हो गया डिक्टाइलोडोना। फिर आप इसका ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो होगा रोजाली, फैमिली होगा लेगुमिनेसी, जेनस हो गया कैसिया, और स्पीसीज क्या होता है? कैसिया एंगुस्टिफोलिया होता है इंडियन सिन्ना के लिए, और किसी एक्विडिफोलिया होता है अलेक्जेंड्रियन सिन्ना के लिए। तो इसका एडवांटेज क्या है? देखिए, इससे देखने से पहले हम एडवांटेज क्या क्या बोल सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, और सेम फैमिली से बिलोंग करेगा तो सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे भी वही है, पहले होता है प्रेडिक्टेड वैल्यू, ड्रग्स विद इन द सेम फैमिली ऑफन कॉन्टेन सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आप याद रखते तो रखिए, नहीं तो जरूरत नहीं, बस यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन तक के लिख देना। प्लांट्स इन द सोलेनेसिया फैमिली बेलेडोना दतुरा फ्रीक्वेंटली कॉन्टेन ट्रोपेन अल्कलॉइड। देखिए, टैक्सोनॉमी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि ये साइंटिफिक एक्यूरेसी होता है, क्योंकि बहुत से रीजनल नेम डिफरेंट हो सकते हैं, एक ही प्लांट का या फिर एक ही स्पीसीज का रीजनल नेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका सेम साइंटिफिक नेम होगा तो वो हमें साइंटिफिक एक्यूरेसी देगा। डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज होगा कि ये क्लिनिकल यूज़ क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में नहीं बताता, क्लिनिकल यूज़ के बारे में नहीं बताता, और कौन से पार्ट यूज़ करने वो भी नहीं बताता। देखिए, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट डज नॉट टेल्स ए फार्मासिस्ट और डॉक्टर व्हाट द ड्रग एक्चुअली डज। टू प्लांट्स इन द सेम फैमिली माइट हैव कम्प्लीटली डिफरेंट थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो अगर दो प्लांट सेम फैमिली ग्रुप में होगा तो फिर भी वो दो डिफरेंट एक्शन दे सकते हैं, उसके बारे में ये नहीं बताता, और कौन से पार्ट का यूज़ करना वो भी तो नहीं बताता ना। देखिए, जैसे कि लिक्वारिस का रूट यूज़ करते हैं और सिन्ना के यूज़ करते हैं लीफ, लेकिन दोनों ही लेगुमिनेसी फैमिली में है, तो दोनों को एक ही ग्रुप में डाल रहे हैं, लेकिन दोनों का दो डिफरेंट पार्ट यूज़ करे, वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। नेक्स्ट आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? नाम सुन के आपको क्या बताते हैं कि एक क्लासिफिकेशन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पेश करके होगा। देखिए, वही लिखा है, द केमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज ड्रग बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन regardless of the plant's botanical family or the physical part of the plant being used। तो ये डेफिनेशन से आपको क्या बताता है कि इसका मेरिट सही है कि ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएगा तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बताएगा। ये दो हो गए इसका एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज होगा कि ये टैक्सोनॉमी के बारे में नहीं बताता, कौन सा पार्ट यूज़ करना है उसके बारे में नहीं बताता। देखिए, यहाँ से आपको दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज आराम से मिल गया। तो यहाँ पे लिखा है कि हम केमिकल क्लासिफिकेशन यूज़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द केमिकल मेकअप ऑफ ए ड्रग डिटेक्ट्स इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट, जो हमने पहले ही बताया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड वाइडली यूज सिस्टम इन फाइटोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी। तो मेजर केमिकल क्लासेस क्या होता है? मेजर केमिकल क्लासेस होता है एल्कालॉइड, ग्लाइकोसाइड, कार्बोहाइड्रेट, वोलेटाइल, रेजिन, टैनिन्स, लिपिड, प्रोटीन्स। एल्कालॉइड्स होता है जैसे कि बेलाडोना हो गया, ओपियम हो गया, सिंकोना हो गया। बेलाडोना में हम यूज़ करते हैं एट्रोपिन, ओपियम में मॉर्फिन, सिंकोना में क्विनाइन। ग्लाइकोसाइड हो गया डिजिटलिस और सेना, डिजिटलिस में यूज़ करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सेना में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। कार्बोहाइड्रेट होता है एकासिया में, ट्रागाकांत, एगार और हनी में। वोलाटाइल सॉइल होता है पिपरमेंट, क्लोव, यूकैलिप्टस, फिनेल। रेजिन का एग्जाम्पल हो गया कोलोफेनी, एसाफाइटोडा, बाल्सम ऑफ टोलू। टैनिन्स का एग्जाम्पल होगा ब्लैक कैटिचो, आसका, नटकेल। लिपिड्स के एग्जाम्पल होगा कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, बीज वॉक्स। प्रोटीन्स और एंजाइम का जिलाटिन, पेपाइन। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा सर, 2-4 एग्जाम्पल याद रख लेंगे तो ही काफ़ी होगा। फिर एडवांटेज क्या होगा? देखिए, पहले हमने बताया डायरेक्टली रिलेटेड टू थेराप्यूटिक एक्शन। नोइंग ए ड्रग कॉन्टेन एन एल्कालॉइड और ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड इमीडिएटली इन्फॉर्म्स ए फार्मासिस्ट और रिसर्चर अबाउट इट्स पोटेंशियल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी। नंबर 2 क्या होता है? एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन में गाइड करते हैं, क्योंकि डिफरेंट केमिकल के लिए डिफरेंट एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन मेथड यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी हेल्प करता है। देखिए, ग्रुपिंग ड्रग्स बाई केमिस्ट्री हेल्प्स केमिस्ट डिटरमाइन द बेस्ट सॉल्वेंट एंड मेथड टू एक्सट्रैक्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? मेन डिसएडवांटेज है मल्टीपल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कुछ प्लांट्स में मल्टीपल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो हम उसे कौन से ग्रुप में डालेंगे? देखिए, इसमें एक एग्जांपल है सिंकोना बार्क का। सिंकोना बार्क कंटेन क्विनाइन एल्कालॉइड एंड क्विनोबिन ग्लाइकोसाइड। तो इसमें डिफिकल्ट होता है ना कौन से क्लास में डाले, एल्कालॉइड में डाले सिंकोना या फिर ग्लाइकोसाइड में डाले। और एक और इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज, इग्नोर बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। हमने पहले ही बताया था कि टैक्सोनॉमी को इग्नोर करता है। देखिए, ड्रग्स विथ एंटायरली डिफरेंट बोटानिकल ऑरिजिन एंड फिजिकल अपीयरेंस लाइक लीफ, root are lumped together simply because they share chemical classes।
नेक्स्ट होते हैं फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस, किसके ऊपर बेस होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऊपर, कौन सा इफेक्ट देता है थेराप्यूटिक एक्शन और इफेक्ट उसके ऊपर बेस होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, लैक्सेटिव होता है सिन्ना, कैस्टर ऑयल, एलॉय, रूबार्ब। कार्डियोटॉनिक्स होता है डिजिटल स्क्विल। कार्मिनेट्स होता है फिनेल, कोरिएंडर, कार्डामम, क्लोव। एक्सपेक्टोरेंट और एंटीट्यूसिव होता है वास्का, लिक्वारिस, बाल्सम ऑफ टोलू। एंटी मलेरियल होता है सिंकोना। एस्ट्रिंजेंट होता है ब्लैक कैटिच्यू और एंटी हाइपरटेंसिव होता है राउल्फिया। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी हम क्या देखेंगे कि एंशिएंट टाइम से अब के मॉडर्न टाइम तक फार्माकोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हुआ है, किसका क्या इम्पैक्ट रहा है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी dates back to ancient civilization when humans discovered that plants and other natural substances could be used to treat disease. Initially, knowledge was based on experience and observation. Over time, this knowledge was documented in books and developed into modern science or pharmacology. तो ये बताया कि पहले तो भाई हमारे पास कुछ नहीं था लिखने का, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट किया, फिर मॉडर्न फार्माकोलॉजी आया। आप देखते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्रोनोलॉजी मतलब होता है टाइम के हिसाब से जाएगा, पहले जाएगा जो एंशिएंट टाइम में हुआ है, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड बिफोर 3000 BC। इस टाइम में क्या होता था, ह्यूमन्स यूज प्लांट, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स टू ट्रीट वुंड्स एंड इलनेस। द नॉलेज वाज गेन्ड थ्रू ट्रायल्स एंड एरर्स एंड मेडिसिनल प्लांट वर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, रूट्स, बार्क एंड सीड फ्रूट्स। एंशिएंट टाइम में ह्यूमन जो थे वो प्लांट, एनिमल प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज़ करते थे, किसके लिए, किसी ऊंट के हील के लिए, कुछ इलनेस को ट्रीट करने के लिए। और नॉलेज कैसे गेन किया जाता है, तो ट्रायल और एरर के थ्रू। यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल भी है, जैसे कि एलॉय फॉर वुंड सीलिंग, टर्मरिक फॉर काट्स एंड इन्फेक्शन, हनी फॉर ड्रेसिंग वुंड्स। नेक्स्ट आता है क्या, एंशिएंट इजिप्शियन पीरियड। इस पीरियड में ही हमने मेडिसिनल रिकॉर्ड चालू किया, यानी कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में रिकॉर्ड नहीं होता था वो एंशिएंट पीरियड, इजिप्शियन पीरियड में चालू हो गया। एंशिएंट इजिप्शियन पीरियड का एक इंपॉर्टेंट बुक है एबर पैपिरस। यही बुक है जो वर्ल्ड का मोस्ट ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट है, मेडिकल डॉक्यूमेंट। और इसमें कंटेंट क्या है, 700 मेडिकल प्रिपरेशन कंटेंट है। बहुत सारे प्लांट के बारे में, जैसे कि एलॉय, गार्लिक, कैस्टर ऑयल, ओपियम। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फास्ट रिटेन एविडेंस ऑफ मेडिकल प्लांट। और डिस्क्राइब करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ बहुत सारे थेराप्यूटिक प्लांट्स के प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसका थेराप्यूटिक यूज डिस्क्राइब करता है। फिर आता है हमारा इंडियन पीरियड, यानी कि आयुर्वेदिक सिस्टम। इंडियन पीरियड हैज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेद। तो इंडियन पीरियड का दो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कौन है, चरक और सुश्रुता। चरका का क्या लिखा है, चरक संहिता। सुश्रुता ने लिखा है सुश्रुता संहिता। चरक का क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। एंड सुश्रुता का क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सर्जरी। चरका ने क्या किया था, डिस्क्राइब 100 ऑफ मेडिसिनल प्लांट। एंड सुश्रुता क्या किया था, मेंशन मेनी मेडिसिनल प्लांट यूज बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। और चरक का फोकस किस में क्या था, डायग्नोसिस का हर्बल ट्रीटमेंट में। और सुश्रुता का फोकस किस में था, मेनली सर्जरी में। और एक और काम करते हैं, डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन का प्रिपरेशन मेथड भी सुश्रुता ने दिया था। तो हमारा चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज पीरियड का एक इंपॉर्टेंट नाम है क्या, सेन्नू। सेन्नू को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन। और उसने लिखा था एक किताब पेन टोसाओ, जिसका इंग्लिश नाम है द ग्रेट हर्बल। और उसमें 365 मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि जिनसेंग, एपिड्रा, सिंडामोन एट्सेट्रा। फिर आता है हमारा ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ग्रीक ने फार्माकोलॉजी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन भी किया है। तो ग्रीक पीरियड मेड फार्माकोलॉजी मोर साइंटिफिक। ग्रीक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फिगर के बारे में देखते हैं, जैसे कि देखिए हिपोक्रेटस, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस और आता है डाइसोक्रेटिस। हिपोक्रेटस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेटस बिलीव करता था कि डिजीज नेचुरल कॉज की वजह से होता है। वो रिकमेंड करता था कि नेचुरल रेमेडीज यूज़ करना चाहिए डिजीज के लिए, क्योंकि डिजीज नेचुरल कॉज से होता है, वो ठीक भी नेचुरल रेमेडीज कर सकते हैं, ना कि कोई जादू टोना वगैरह। एरिस्टोटल क्या कि एरिस्टोटल स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल्स को बहुत सारे स्टडीज़ किया। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारे जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन देखा था, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, उसमें भी एरिस्टोटल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर आता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को क्या बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस कहा जाता है फादर ऑफ बोटनी। उसने किताब भी लिखा हिस्टोरी ऑफ प्लांटम, और इसमें बहुत सारे प्लांट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन भी है। फिर आता है डाइसोक्रेटिस। डाइसोक्रेटिस क्या कहा जाता है, डाइसोक्रेटिस को कहा जाता है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। और उसका किताब भी है जिसको कहा जाता है डी मैटेरिया मेडिका, और उसमें डिस्क्राइब है 600 से ज़्यादा मेडिकल प्लांट भी डिस्क्राइब है उसमें, किसमें, डाइसोक्रेटिस का किताब डी मैटेरिया मेडिका में। और मेंशन देयर आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड मेडिकल यूज। तो उसके बाद आता है कि हमारा रोमन पीरियड। रोमन पीरियड में एक इंपॉर्टेंट फिगर है गैलेन। गैलेन को कहा जाता है फादर ऑफ फार्मेसी। गैलेन ने मेडिसिनल प्रोडक्ट प्रिपरेशन का मेथड डेवलप किया नेचुरल सोर्सेज से। मेडिसिनल प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू इस मेथड आर कॉल्ड गैलेनियल प्रिपरेशन, जस्ट लाइक एक्सट्रैक्शन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ टिंचर, प्रिपरेशन ऑफ सिरप, ये सब कुछ गैलेन ने ही किया था।
फिर आता है अरबिक पीरियड। अरब का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे फार्माकोलॉजी में। देखिए, अरब स्कॉलर प्रिजर्व एंड एक्सपेंड ग्रीक मेडिकल नॉलेज, जो कि हमारे यूनानी नॉलेज है वो पहले ग्रीक में चालू हुआ था, फिर आया अरब में, अरब से पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। तो दिस स्प्रेड यूनानी मेडिसिन सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब। फिर आता है रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस पीरियड के बारे में, रेनेसांस के बारे में आप सबको पता ही होगा। रेनेसांस यानी कि नवजागरण जिसको बोलते हैं। उसी टाइम पे क्या इस्टेब्लिश हुआ था, बोटेनिकल गार्डन इस्टेब्लिश हुआ था। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन और मेडिसिनल प्लांट्स भी बिगान हुआ था। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन मतलब होता है जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हमारे रेनेसांस के टाइम पे ही शुरू हुआ था। और हर्बल बुक्स बिकम मोर एक्यूरेट। देखिए, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होगा तो उसका हिसाब से हर्बल बुक तो एक्यूरेट होगा ही। फिर आता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड कब से चालू है? 18th सेंचुरी से चालू है और अब भी चल रहा है। मॉडर्न पीरियड में क्या है? साइंटिस्ट स्टैंडर्ड आइसोलेशन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम मेडिकल प्लांट्स। इसी मॉडर्न पीरियड में ही डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स का आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स से। जैसे कि मॉर्फिन के एक्सट्रैक्ट हुआ है ओपियम से, क्विनन के एक्सट्रैक्ट हुआ है सिंकोना से, एट्रोपिन का हुआ है बेलाडोना से, कोडेन का ओपियम से और कोकेन का कोका से। और उसका रिस्पेक्टिव ईयर्स भी है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए, ये है हमारा टाइमलाइन। ये बताता है कि जो पूरा हिस्ट्री पर इसका शॉर्ट में प्रथम देखिए, पहले देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि जब कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं था, डायरेक्टली यूज़ करता था। इजिप्शियन पीरियड में डॉक्यूमेंटेशन चालू हुआ, पहले फास्ट मेडिसिनल डॉक्यूमेंट चालू हुआ। फिर आता है इंडियन पीरियड, आयुर्वेदा के बारे में, चरक संस्कृत के बारे में लिखते हैं, चरक संहिता, संस्कृत संहिता, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी। फिर आता है चाइना। चाइना का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सनडिंग के बारे में लिख देना, जो कि है फादर ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन। फिर ग्रीक पीरियड आता है। ग्रीक पीरियड में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, हिपोक्रेटस, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, इनके बारे में लिख देना। फिर आता है रोमन पीरियड। रोमन पीरियड में कौन है? गैलन। गैलन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फार्मेसी। फिर है आरब पीरियड। आरब ने क्या कहा था? यूनानी मेडिसिन को स्प्रेड किया। फिर है रेनेसांस। रेनेसांस में क्या हुआ? रेनेसांस में बोटेनिकल गार्डन हुआ और टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को और भी मजबूत किया गया। फिर है मॉडर्न फार्माकोलॉजी। मॉडर्न फार्माकोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आइसोलेशन टेक्निक, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन टेक्निक का हम डेवलप कर रहे हैं मॉडर्न फार्माकोलॉजी में। ये है कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर, जैसे कि सनडिंग, फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन। चरका, चरक संहिता लिखा है। सश्रुता रोट, सश्रुता संहिता। हिपोक्रेटस को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। थियोप्रिस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बोटानी। डायसोक्रेटिस को कहा जाता है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। गैलेन को कहा जाता है फादर ऑफ फार्मेसी। और फिर देखिए एविक्सिना, इसको जानने की जरूरत नहीं है। फिर आता है CS साइडलर, सबसे इंपॉर्टेंट, यूज्ड द वर्ड फार्माकोग्नोसी, फर्स्ट यूज्ड कब? 1815। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या है? मतलब है कि अभी करेंटली फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वही होता है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो उससे शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि फार्माकोग्नोसी अभी सिर्फ क्रूड ड्रग के ऊपर काम नहीं करता, उसको फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बोटानी, उसके साथ सारे चीज़ों के साथ कॉम्बाइन होकर ही काम करता है। ये जो हम देख रहे हैं ना प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, इसको आप स्कोप में भी लिख सकते हैं। तो पहले क्या है? ड्रग डिस्कवरी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज से ड्रग डिस्कवर कैसे करने, उसके ऊपर फार्माकोग्नोसी एक बहुत बड़ा योगदान है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? नेचुरल प्रोडक्ट्स कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ न्यू मेडिसिन। मेनी मॉडर्न ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेरीन ऑर्गेनिज्म। फिर आता है ग्रोथ ऑफ हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन अभी वाइडली एक्सेप्टेड हो रहा है, तो उसका ग्रोथ में, उसका प्रिवेंशन में, उसका प्रोडक्शन में फार्माकोग्नोसी का बहुत बड़ा योगदान होगा। फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मॉडर्न फार्माकोग्नोसी इंश्योर दैट ऑल हर्बल मेडिसिन आर शुड बी प्योर, सेफ, इफेक्टिव। देखिए, फार्माकोग्नोसी इंश्योर करता है कि हर्बल मेडिसिन जो है वो प्योर हो, सेफ हो, इफेक्टिव हो और फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेटेड हो। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए डिफरेंट एवोल्यूशन मेथड का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब कुछ फार्माकोग्नोसी से ही हमें पता चलता है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का भी फार्माकोग्नोसी में एक बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर में, प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट, उसमें जो कंजर्वेशन होता है उसके लिए, जो भी मेडिसिनल प्लांट है उसका जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करते हैं। जब हम पढ़ेंगे GAP, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, तब हम कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट एंड जेनेटिक इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फार्माकोग्नोसी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखिए, फार्माकोग्नोसी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हर्बल इंडस्ट्री दोनों सेम ही चीज़ है। जो हमने ग्रोथ ऑफ हर्बल मेडिसिन पढ़ा था वहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो वो सेम चीज़ें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें लिखना है कि इसमें लिखना है, दोनों जगह पर आप सेम चीज़ें भी लिख सकते हैं। देखिए, आप देखते हैं फार्माकोग्नोसी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखिए, फार्माकोग्नोसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हर्बल मेडिसिन। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक जैसे कि हर्बल सोप, हर्बल क्रीम और हर्बल सिरप भी डेवलप करता है। हर्बल टैबलेट डेवलप हो रहा है आजकल।
फिर आता है प्रोड्यूसिंग न्यूट्रास्यूटिकल, जैसे कि बहुत से न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं जिसको हम मेडिसिन नहीं है लेकिन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। उसके प्रोडक्शन में भी फार्माकोगनोसी यूज़ होता है। प्रिपरेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल में, हार्बल फार्मुलेशन का जो स्टैंडर्डाइजिंग होता है उसमें भी हम फार्माकोगनोसी यूज़ करते हैं। देखिए जब यहाँ पे देखिए क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, वो स्टैंडर्डाइजेशन में जैसे डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, माइक्रोस्कोपी, क्रोमाटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, वही सेम मेथड यहाँ पे यूज़ करके हम इंडस्ट्री में भी स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं हार्बल फार्मुलेशन का। फिर आता है फार्माकोगनोसी रिसर्च। फार्माकोगनोसी रिसर्च में बहुत सारा हेल्प करता है जिसको न्यू ड्रग बायोएक्टिव कंपाउंड का डिस्कवरी करने में, मेडिसिनल प्लांट के स्टडी में, ड्रग के स्क्रीनिंग में, टॉक्सिसिटी स्टडी में, क्लिनिकल रिसर्च में भी बहुत से हेल्प करता है। फिर आता है रोल इन हेल्थ। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हेल्प करता है, तो ऑब्वियसली में हेल्थ केयर में तो हेल्प करेगा ही ना। प्रोवाइडिंग सेफ हर्बल मेडिसिन, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव थेरापीज, इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, प्रोमोटिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, कंजर्वेशन ऑफ मेडिकल प्लांट। देखिए जो एंडेंजर्ड प्लांट है उसको कंजर्वेशन में भी फार्माकोगनोसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए जो कल्टिवेशन करके हम सेव कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, या फिर उसको स्टोरेज करके, उसमें भी फार्माकोगनोसी का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए जैसे कि ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड मेनी मेडिसिनल प्लांट्स आर बिकमिंग एंडेंजर्ड, फार्माकोगनोसी प्रमोट सस्टेनेबल कल्टिवेशन, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, प्रॉपर हार्वेस्टिंग मेथड, गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस। ये सारे मेथड के यूज़ करके फार्माकोगनोसी के यूज़ करके हम मेडिसिनल प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। फिर आता है इंटीग्रेटेड विद मॉडर्न साइंस। शुरू में हमने बताया था कि फार्माकोगनोसी बस अकेला सिर्फ क्रूड ड्रग के ऊपर काम नहीं करता, बहुत सारे ब्रांच के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोगनोसी, बोटानी, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, वही होता है, वही यहाँ पे दिखता है। जैसे कि मॉडर्न फार्माकोगनोसी कॉम्बाइन नॉलेज फ्रॉम बोटानी, फार्माकोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। दिस इनडिसिप्लिनरी, और इनडिसिप्लिनरी नहीं बोल सकते तो हम बोलना दिस कोलाबोरेटिव अप्रोच हेल्प्स इन डेवलपिंग सेफर एंड मोर इफेक्टिव मेडिसिन। सारे डिपार्टमेंट के साथ कोलैब करेंगे तो वो मेडिसिन जो होगा वो इफेक्टिव उसको ज़्यादा होगा और उसको वो ज़्यादा सेफ भी होगा। तो देखिए आप एडवांटेज ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। मॉडर्न फार्माकोलॉजी एडवांटेज क्या क्या है? डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग में हेल्प करता है, बेटर क्वालिटी कंट्रोल होता है हर्बल मेडिसिन का, साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड होता है, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी करता है, और सपोर्ट फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन में सपोर्ट करता है। तो उसमें चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस क्या क्या है? हर्बल ड्रग का अंदर एडल्ट्रेशन हो सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन का लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर क्या है मेडिसिनल प्लांट का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, क्लिनिकल एविडेंस बहुत कम है कुछ हर्बल मेडिसिन के लिए, और इंडेंजर्ड स्पीसीज का कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। हमने अब तक जो प्रेजेंट स्टेटस अब देखा उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट हम स्कोप में डाल सकते हैं, तो वो आप आराम से कर लेंगे तो स्कोप में आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, और स्कोप आप आराम से इजीली कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी रेफर्स टू द वेरियस फील्ड एंड एक्टिविटीज इन विच फार्माकोलॉजी अप्लाइड। तो वही है ना कि बायोटेक्नोलॉजी में, हर्बल इंडस्ट्री में जो है वो तो एप्लीकेशन ही किया है ना हमने, और इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कल्टिवेशन, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जिसमें भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट कुछ नया मिलेगा, कल्टिवेशन, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, लेकिन वहाँ भी हमने जो स्पीसीज़ का जो क्या कर रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो भी तो एक कल्टिवेशन का इस प्रोसेस है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इन मॉडर्न फार्मेसी द स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी हैज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ड्रग डिस्कवरी, बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी कंट्रोल, हर्बल मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। के पहले आ रहा है कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। फार्माकोगनोसी डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी क्रूड ड्रग, और उसको पीस कंजर्व करने के लिए भी कल्टिवेशन यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग, कंजर्व एंडेंजर्ड मेडिसिनल पीसीस। एग्जाम्पल क्या, कल्टिवेशन किया, किसका कल्टिवेशन किया जाता है? एलोवेरा का कल्टिवेशन हो सकता है, अश्वगंधा का हो सकता है, सिन्ना का हो सकता है, डिजिटल का हो सकता है। ठीक, कल्टिवेशन के बाद हमें तो कलेक्शन करना पड़ेगा। प्रॉपर कलेक्शन इंश्योर मैक्सिमम मेडिसिनल वैल्यू। अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे कलेक्ट करेंगे तभी हम मैक्सिमम मेडिसिनल वैल्यू मिलेगा, नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। और कलेक्शन इंक्लूड्स क्या करते हैं? करेक्ट सीजन ऑफ कलेक्शन, प्रॉपर स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, सुइटेबल कलेक्शन मेथड, जैसे कि क्लोव इज कलेक्टेड एज अनओपेंडेड फ्लावर बर्ड्स। फ्लावर बर्ड्स अगर ओपन हो गया तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा जितना अनओपेंडेड में मिलेगा। फिर आता है प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। आफ्टर कलेक्टिंग क्रूड ड्रग्स आर प्रोसीड टू मेंटेन देयर क्वालिटी। कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेसिंग में ले जाना होगा ताकि उसको क्वालिटी मेंटेन है, प्रिजर्व करना होगा ताकि जो क्वालिटी मिला है वो प्रॉपरली मेंटेन है। प्रोसेसिंग में हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ता है? प्रोसेसिंग में यूज़ होता है क्लीनिंग, ड्राइंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, पैकिंग एंड स्टोरेज।
क्लीनिंग मतलब उसको क्लीन करना, ड्राइंग मतलब उसको सुखाना, कटिंग मतलब उसको जो पार्ट जरूरत है उसके हिसाब से काट लेना, और ग्राइंडिंग मतलब उसको पाउडर फॉर्म में रखना, पैकिंग करना और स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर्ली स्टोरेज करना, और प्रॉपर प्रिजर्वेशन भी एक स्टोरेज कंडीशन में ही आता है। प्रिजर्वेशन क्या है, क्यों प्रिजर्व करना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि मॉइस्चर से डैमेज को, इंसेक्ट के अटैक को, फंगल ग्रोथ को, और लॉस ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन को भी ये प्रिवेंट कर सकता है। ये हमने प्रिवेंट कर लिया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें करना पड़ेगा उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। आइडेंटिफिकेशन जरूरी क्यों है, आइडेंटिफिकेशन इंश्योर क्यों जरूरी है कि उसको ऑथेंटिसिटी के लिए, और आइडेंटिफिकेशन यूज़ के लिए भी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि कौन सा आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, माइक्रोस्कोपिकल एवोल्यूशन मतलब माइक्रोस्कोप का अंदर हम उसको एवोल्यूट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। केमिकल एवोल्यूशन मतलब डिफरेंट केमिकल टेस्ट करके करते हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन मतलब जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है, उसके हिसाब से हम करते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। फिर आते हैं क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था बिजनेस स्टेटस में, वही सेम केमिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन लिखना है। Quality control ensure that herbal drugs are pure, safe, effective, and free from adulteration. And different evaluation methods such as microscopy, TLC, HPLC, जिसको हम बोलते हैं chromatography, spectroscopy are used for quality control. देखते हैं फिर क्या है, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक कंपाउंड को किसी एक ग्रुप से डिवाइड करना। देखिए, एक ग्रुप में बहुत सारे कंपाउंड है, उसमें से किसी एक को डिवाइड कर देना, उसको अलग कर देने का बोलते हैं आइसोलेशन। देखिए, फार्माकोगनोसी हेल्प टू आइसोलेट एक्टिव केमिकल कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल यूज। ड्रग डिस्कवरी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, आजकल बहुत से जो हर्बल ड्रग्स होते हैं वो, या फिर बहुत सारे केमिकल ड्रग्स भी नेचुरल सोर्सेज से लेकर उसको ऑब्टेन करके, उस नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करके उसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी यूज़ किया जाता है। ये मेनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जैसे लाइक एस्पिरिन डेवलप फ्रॉम विलो बार्क कंपाउंड, एंड विनकस आता है विनक्रिस्टिन जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है। नेक्स्ट आता है हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्री। हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था ना, फार्माकोगनोसी मेडिसिनल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। भाई फार्माकोगनोसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होता है हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्री। फार्माकोगनोसी सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हर्बल टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, पाउडर, हर्बल टी। फिर आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्माकोगनोसी इज वाइडली यूज्ड इन हर्बल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट, कंजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीसीज। फिर आता है आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, मेनी हर्बल कॉस्मेटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट जस्ट लाइक एलोवेरा जेल, नीम फेस वॉश, सैंडलवुड सोप एक्सेट्रा। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब होता है जो कि हम न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं, ना कि कुछ डिजीज़ का प्रिवेंशन के लिए। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट आर यूज्ड टू प्रिपेयर हेल्थ सप्लीमेंट जस्ट लाइक सुप्रालिना, जिनसेंग, ओमेगा 3 सप्लीमेंट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, साइंटिफिक यूज फार्माकोगनोसी टू डिस्कवर न्यू मेडिसिन, स्टडी मेडिसिनल प्लांट, इवैल्यूएट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, conduct toxicity study, develop safer medicine। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट के कंजर्वेशन में भी और उसको सेव करने में भी फार्माकोगनोसी का बहुत बड़ा स्कोप है, जैसे कि सस्टेनेबल कल्टीवेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, GSCP यानी कि गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी। देखिए, आपका अगर क्वेश्चन देता है कि एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोगनोसी, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोगनोसी, तो आप स्कोप को ही लिख दीजिएगा, चाहे आपको एप्लीकेशन दे या फिर दे इम्पॉर्टेंस, तो आपको बस ये स्कोप ही लिख देना है, ठीक है। देखिए, देख रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी इंपॉर्टेंस की। इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव हर्बल मेडिसिन, इंश्योर डिस्कवर न्यू ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, इंप्रूव क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग, कंजर्व मेडिसिनल प्लांट्स, प्रमोट एविडेंस बेस्ड यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोगनोसी। इसमें हम देखेंगे कि एंशिएंट टाइम से अब तक फार्माकोगनोसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। देखिए, पहले हम जो हिस्ट्री पढ़ा था ना, हिस्टोरी जो पढ़ा था उसमें जो है वो भी आप डेवलपमेंट में लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, यानी कि बहुत सारा पार्ट इसका और उसका सेम ही है। चलिए देखते हैं पहले। द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोगनोसी रेफर्स टू द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग्स फ्रॉम ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडीज टू ए मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन इन्वॉल्विंग ड्रग डिस्कवरी, क्वालिटी कंट्रोल, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस होता है। पहले क्या आएगा, पहले आएगा हमारा एंशिएंट स्टेज। Human use medicinal plant based on their experience and observation. Knowledge was passed from one generation to another. Drugs were obtained directly from plants, animal and mineral, and no scientific method were used. देखिए, ये होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जो है वही होता है हमारा एंशिएंट टाइम में। एग्जाम्पल क्या है, टर्मरिक फॉर वुंड्स, हनी फॉर वुंड सीलिंग, जिनसेंग फॉर डाइजेस्टिव डिजीज। फिर आएगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या, आयुर्वेदा जब आया,
ग्रीक मेथड जो है वो है ट्रेडिशनल मेथड। देखिए यहाँ पे लिखा है मेडिसिनल नॉलेज वाज डॉक्यूमेंटेड इन बुक्स। एंशिएंट इजिप्शियन पीरियड में हमने डॉक्यूमेंट चालू किया था। डिफाइंड सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन डेवलप। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखिए, इंडिया का आयुर्वेद उसमें चरका, सश्रुता, फिर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है सान्यूंग का, फिर आता है इजिप्शियन मेडिसिन, ग्रीक मेडिसिन, वो हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा था इजिप्शियन मेडिसिन और ग्रीक मेडिसिन के बारे में, वो भी सेम लिख देना, वहीं पे लिख सकते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स आर सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड। अब आ गया साइंटिफिक स्टेज। साइंटिफिक स्टेज में क्या हुआ, साइंटिफिक स्टेज में मेडिसिनल प्लांट का साइंटिफिक मेथड से उसको कलेक्शन, उसका कल्टिवेशन चालू हुआ, और उसमें डेवलपमेंट क्या हुआ, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, बोटानिकल क्लासिफिकेशन चालू हुआ, माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन हुआ, केमिकल एनालिसिस और क्रूड ड्रग का, आइसोलेशन चालू हुआ क्रूड ड्रग का। फिर आता है केमिकल स्टेज। केमिकल स्टेज में मेनली एक्सट्रैक्शन चालू हुआ और आइसोलेशन चालू हुआ। देखिए आइसोलेशन साइंटिफिक स्टेज में शुरू हुआ था और केमिकल स्टेज में आइसोलेशन को बहुत बड़ा उसको बूस्ट मिला। इसका मेजर डेवलपमेंट क्या क्या, आइसोलेशन ऑफ एल्कालॉइड, आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कालॉइड, वोलेटाइल ऑयल, ग्लाइकोसाइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ प्योर मेडिसिन, इम्प्रूव ड्रग क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस। फिर आया मॉडर्न स्टेज। मॉडर्न स्टेज में क्या हुआ, टुडे फार्माकोलॉजी हैज बिकम एन interdisciplinary science includes phytochemistry, pharmacology, biotechnology, pharmaceutical chemistry etc. रिसेंट डेवलपमेंट में आप लिख सकते हैं कि हमने जो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोलॉजी जो हमने पढ़ा था वही सेम चीज़ आप रिसेंट डेवलपमेंट में लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन का नोट्स लिख रहे थे तब हमने केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करना भूल गए थे, तो अब हम इंक्लूड कर रहे हैं केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इससे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये बेस्ड होता है बोथ केमिकल क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो आपको जब आएगा तो पहले ये लिख देना है बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में लिख देना है, फिर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में लिख देना है, वही हो जाएगा आपका केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ, और तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए गूगल ड्राइव का लिंक होगा, और व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूनिट वन कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट यूनिट का नोट आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। और आज की वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गूगल ड्राइव का लिंक पे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।